परीक्षा के तनाव और प्रेशर को कम करने के आसान और कारगर उपाय। हाउ टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। आइए जानते हैं। पहला, परीक्षा को बोझ ना समझें। किसी भी परीक्षा के तनाव या प्रेशर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो हम उस एग्ज़ाम को बस एक एग्ज़ाम ही समझें, कोई बोझ नहीं। जब भी हम किसी काम को करने से पहले ही उसे अपने ऊपर बोझ समझ लेते हैं, तो फिर भले ही वो काम मामूली सा हो, पर हमारी ऐसी सोच की वजह से वो हम पर एक बोझ बनकर ही रह जाता है। और जब एग्ज़ाम आपको बोझ लगने लगेगा तो आप उसकी तैयारी भी बिना मन के करेंगे, जिसकी वजह से आपको तनाव होना लाजमी है। इसलिए एग्ज़ाम को ज़िंदगी का बस एक नॉर्मल सा हिस्सा ही समझे, कोई बोझ नहीं। फिर देखिए आप कैसे चुटकियों में एग्ज़ाम के तनाव को खुद से दूर भगा लेंगे और अच्छी तरह से फ्री होकर एग्ज़ाम भी दे पाएंगे। दूसरा, टाइम टेबल बनाएं। एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम सबसे पहले एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लें, क्योंकि अगर हम बिना टाइम टेबल बनाए काम करेंगे तो किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा और किसी सब्जेक्ट को कम समय मिलेगा, जिसकी वजह से समय से हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी और एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा हमें इस बात की टेंशन होने लगेगी कि हमारी तैयारी अधूरी है और इस टेंशन की वजह से हम पढ़ा हुआ भी भूल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा मानसिक तनाव और टेंशन तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारा एग्ज़ाम भी खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसका टाइम टेबल बना लें और अपना टाइम टेबल बनाते समय ये ध्यान दें कि किस काम को हमें कितना समय देना है और किस काम को कम, और कौन सा काम कितने समय के अंदर हमें पूरा भी करना है। जब हम इस तरह टाइम टेबल बनाकर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो हमें जीवन में कभी भी एग्ज़ाम का तनाव नहीं होगा। तीसरा, भरपूर नींद लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम के समय तनाव ना हो तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से भरपूर नींद लें। 7 से 8 घंटे अच्छे से सोएं। पढ़ना लिखना जितना ज़रूरी है, सोना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपके दिमाग और शरीर को आराम नहीं मिलेगा, और अगर आपके दिमाग और शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो आप दिन भर थके हुए और परेशान रहेंगे। नींद ना पूरी होने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। एग्ज़ाम के समय ये बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग ठीक से काम करे, क्योंकि पढ़ाई दिमाग से ही की जाती है। जब आपका दिमाग ही थका हुआ रहेगा तो आपको चीज़ें जल्दी समझ ही नहीं आएंगी और ना ही पढ़ा हुआ जल्दी याद होगा। यहाँ तक कि नींद पूरी ना होने से आप पढ़ा हुआ जल्दी ही भूल सकते हैं। इसलिए अच्छे से सोएं, उसके बाद फ्रेश होकर अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम के तनाव से मुक्ति पाएं। चौथा, पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी है ज़रूरी। परीक्षा के वक्त सिर्फ पढ़ाई ही ना करते रहें, क्योंकि लगातार सिर्फ पढ़ते रहने से आपका दिमाग थक जाएगा, और जब दिमाग थक जाएगा तब आगे की पढ़ाई दिमाग में घुसेगी ही नहीं और हमें एग्ज़ाम की टेंशन घेर लेगी। इसीलिए अपने दिमाग के थकान को दूर करने के लिए पढ़ाई के घंटों में से अपने टाइम टेबल में मनोरंजन के लिए भी कुछ घंटे निकालें। पढ़ाई के साथ साथ कम से कम 1 घंटा अपनी मनपसंद का कोई काम करें, जैसे सैर पर जाएं, म्यूजिक सुनें, बच्चों के साथ खेलें, टीवी देखें, जो भी आपका मन करे वो काम करें। इससे आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। उसके बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन पढ़ाई में अच्छे से लगेगा, और जब आपका मन खुश होगा तो आप एग्ज़ाम की टेंशन भी भूल जाएंगे और एग्ज़ाम अच्छे से फ्री होकर दे पाएंगे। पाँचवा, पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें। एग्ज़ाम है ये सोचकर दिन रात पढ़ते ही ना रहें। पढ़ाई करते करते बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक भी लें। लगातार पढ़ने से आपका मन पढ़ाई से ऊब जाएगा और दिमाग भी थक जाएगा। अपनी इस उबन को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से ब्रेक लें। 10 से 15 मिनट का छोटा ब्रेक लें। पानी पीने जाएं, कुछ खा लें, थोड़ा टहल लें, थोड़ी देर के लिए उस जगह से हट जाएं। ये छोटे छोटे ब्रेक आपको पढ़ाई और एग्ज़ाम की टेंशन से बचाएंगे। छठवां, हेल्दी खाना खाएं। ये तो आप सब ने सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आप ये भी ज़रूर जानते होंगे कि अच्छे से पढ़ने और अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए हमारे मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्वस्थ और तेज बनाने के लिए अच्छा और हेल्दी खाना ही खाएं।
फास्ट फूड और तला हुआ भोजन बिल्कुल भी ना करें। अपने तन को स्वस्थ रखें ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप तैयारी भी अच्छे से कर सकें और बीमार भी ना पड़ें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के टाइम आप बीमार पड़ गए तो एग्ज़ाम की तैयारी पूरी ना हो पाने से आप टेंशन का शिकार हो जाएंगे। 7वां, नोट्स बनाएं। परीक्षा के वक्त अपने आप को उसके तनाव से बचाने के लिए पहले से ही नोट्स बनाने की आदत डालें। पढ़ते समय इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाएं। इस तरह जब एग्ज़ाम आएगा तब सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको एक ही जगह लिखी हुई मिल जाएंगी। लास्ट में आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप बड़े ही आराम से कम पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उन नोट्स को देखकर आपको अपना पढ़ा हुआ सब याद आ जाएगा और आपको दोबारा वही सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। 8वां, योग करें। एग्ज़ाम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से योग करें। इससे आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। साथ ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा भी आएगी जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। योग करने से आपका दिमाग एकाग्र होगा और पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका मन शांत और एकाग्र हो। एकाग्र और शांत दिमाग से की गई पढ़ाई लंबे समय तक हमें याद रहती है और भूलने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। 9वां, नेगेटिव सोच से खुद को दूर रखें। एग्ज़ाम के समय स्ट्रेस होने का सबसे बड़ा कारण है नेगेटिव सोच। हम हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचते रहते हैं कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं फ़ेल हो गया तो, कहीं मेरे नंबर कम आए तो, मेरी तो तैयारी ही अधूरी है, अगर मैं फ़ेल हो गया तो सबको क्या बोलूँगा, अगर मेरे नंबर कम आए तो मैं सबका सामना कैसे करूँगी, और न जाने क्या क्या। यही सब सोच सोचकर हम अपना स्ट्रेस इतना बढ़ा लेते हैं कि हमारा पूरा ध्यान रिजल्ट पर होता है, जबकि हमारा पूरा ध्यान हमारी तैयारी पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। हमें सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे से हो जाएगा अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस पॉजिटिव सोचें और मस्त रहें, आपका सारा स्ट्रेस झट से भाग जाएगा। और हाँ, नेगेटिव बातें करने वाले लोगों से भी दूर रहें। ऐसे लोग सिर्फ आपका नुकसान ही करते हैं। खुद भी पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी प्रेरणा दें। 10वां और आखिरी टिप्स, माता पिता अपने बच्चों पर दबाव ना डालें। एग्ज़ाम का तनाव कम करने के लिए आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह माँ बाप के लिए है, जो अपने बच्चों को एग्ज़ाम के वक्त उनसे भी ज़्यादा तनाव में रहते हैं कि कहीं मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। चाहे जैसे उसके तो अच्छे ही नंबर आने चाहिए, नहीं तो नाक कट जाएगी, उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और न जाने क्या क्या नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं और अपना ये टेंशन अपने बच्चों को भी देते रहते हैं। एग्ज़ाम के वक्त माँ बाप अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि कुछ बच्चे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और आत्महत्या तक कर लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपका बच्चा है। जब वो सही सलामत रहेगा तभी आप उसका भविष्य बना सकते हैं। अपने बच्चे के ऊपर बिना वजह ज़्यादा प्रेशर ना डालें। एग्ज़ाम जीवन का एक हिस्सा है, जीवन नहीं, तो इसे इतना बड़ा ना बनाएं कि अपने बच्चों को ही खो दें या आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाए। एग्ज़ाम के वक्त अपने बच्चे को डिप्रेशन से बचाने के लिए उसे उसकी पढ़ाई में मदद करें, उनसे बातें करें, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करें और जितना हो सके उसे हल करने की भरपूर कोशिश भी करें। खुद भी पॉजिटिव सोचें और अपने बच्चे को भी पॉजिटिव रहने के लिए प्रेरित करें। इस तरह आपका और आपके बच्चे का टेंशन खत्म हो जाएगा।